हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। आई एम के एन शर्मा, द मैथ्स टीचर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के एन शर्मा क्लासेस। स्टूडेंट्स, आजकल जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आ रहा हूँ वो है एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और ये आज का जो वीडियो है वो है क्वेश्चन नंबर 7, यानी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। और 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें यह सोचने वाली बात है कि इसमें जो बोला गया है वो बोला गया है कि एक्स एक्सिस पे है। कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे होता है वो हमें पता है कि उसमें y की वैल्यू 0 होती है। अगर मैं ये देख लूँ, देखिए अगर मैं इस तरीके से ले लूँ, ये x है और ये y इस तरीके से, और अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है, मान लीजिए x एक्सिस पे है, तो यहाँ पर जो न तो वो ऊपर चल रहा है ना ही नीचे चल रहा है। इसका मतलब इसमें जो है y की वैल्यू, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होगी और x की कोऑर्डिनेट की वैल्यू x होगी अगर ये x एक्सिस पे है तो। स्टूडेंट्स, इसका मेन फंडा यही है, जो ट्रिक है इस क्वेश्चन की वो यही है कि ये x एक्सिस के द्वारा डिवाइड हो रही है। क्या हो रही है? यानी उसने ये बोला है कि जो x एक्सिस पर है कोई पॉइंट, उस पॉइंट को आपने निकालना है। मान लीजिए ये लाइन इस तरीके से है, ये A है और ये B है और यहाँ पे मान लीजिए ये P पॉइंट है। क्या है? और ये x एक्सिस के ऊपर है, यानी x एक्सिस पे ही है। तो इसका मतलब है कि जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x और 0 होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि हमें ये पता है कि ये जो पॉइंट्स है, जो P पॉइंट है, वो न तो y ऊपर की तरफ जा रहा है और ना ही y जो माइनस होती है उधर जा रहा है। तो इसका मतलब वो y की वैल्यू यानी y कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होगा और x कोऑर्डिनेट x होगा। x क्यों होगा? क्योंकि हमें कुछ भी पता नहीं है कि ये पॉइंट कहां पे है। अगर हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि ये पॉइंट कहां पर है, P पॉइंट। देखिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले कर लेते हैं कि लेट जो A है इसके कोऑर्डिनेट है, A के कोऑर्डिनेट है, यहां पे मैं लिख दूं 2 और -5 है, और B के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 और 9 है। तो A के कोऑर्डिनेट्स मैं बताऊं कितने हैं? 2 एंड -5 हैं, और B के कोऑर्डिनेट्स जो है वो है -2 एंड 9। यानी A के कोऑर्डिनेट्स 2 और -5 हैं और B के कोऑर्डिनेट्स -2 और 9 है, जो इसमें गिवन है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, हमें ये पता है कि मान लो ये पॉइंट जो है किस पे है? x पे है और x एक्सिस पे है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे? यानी जो हम P पॉइंट ले रहे हैं इसके कोऑर्डिनेट होंगे x और 0। ये भी हम नोट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि ये, अब उसने ये बोला है कि ये जो P पॉइंट है वो A और B से इक्वल डिस्टेंट पे है। मतलब कहने का है कि ये जो डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस के इक्वल है। तो इसको हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? देखिए अगर हम इसको लिख दें कि AP इक्वल टू BP, लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये पॉइंट P जो है A से और B से दोनों से अगर इक्वल डिस्टेंट है तो इसका मतलब है कि AP इक्वल टू BP होगा। ये हमने लिख दिया। अब हमें ये पता है कि स्टूडेंट्स अगर हम ये भी लेकर के चलते हैं तो भी हमारा आंसर आएगा, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा और इजी करना चाहते हैं तो हम कहें कि अगर AP का स्क्वायर इक्वल टू BP का स्क्वायर कह सकते हैं। क्यों? देखिए हमें ये पता है कि अगर मान लो कोई 4 इक्वल टू 4 है, अगर हम 4 का स्क्वायर कर दें तो ये भी इक्वल ही होगा। मीन्स कहने का है कि अगर दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो इक्वल है और ओवर का स्क्वायर कर दें तो उसका स्क्वायर भी इक्वल ही होता है। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, इसीलिए हमने इसको लगाया है, क्योंकि जो हम रूट लगाते हैं जो डिस्टेंस फॉर्मूला में, वो रूट हमें नहीं लगाना पड़ेगा, ना ही हमें रूट लेना पड़ेगा। यानी उस रूट को बचने के लिए, यानी उस रूट से बचने के लिए हम जो है क्या करते हैं कि
ए पी इक्वल टू बी पी कर दिया, तो इसका ए पी स्क्वायर इक्वल टू बी पी स्क्वायर हो जाएगा। अब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं कि ए पी का क्या होता है, तो ए पी स्क्वायर क्या होगा, और यहाँ पे हम बी पी का स्क्वायर लिख देते हैं। तो ए पी का स्क्वायर देखिए क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू, इसी तरह यहाँ बता दीजिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, हमें पता है कि ए पी है, तो ए पी यानी अगर मैं इसको ये ले लूँ, यानी x1 ले लूँ इसको, और ये y1 ले लूँ, और इसको x2 ले लूँ, और ये y2 ले लूँ, यानी x2 माइनस x1 यानी ए पी ले रहे हैं। तो ध्यान रखिए ए पी, तो ए के कोऑर्डिनेट्स और पी के कोऑर्डिनेट्स हमें लेने पड़ेंगे। तो ए पी में देखिए हमने क्या लिया हुआ उसमें, यानी x1 x लिया हुआ है और x2 2 लिया हुआ है। तो देखिए हम इसको लिखेंगे यानी 2 माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 है यानी माइनस का 5 और माइनस का 0। इसी तरीके से जब हमने ये इसको x1 y1 लिया था और इसको हमने x2 y2 लिया है, उसी तरीके से x1 y1 लेकर के इसको x2 y2 ले लीजिए, यानी ये भी हमारा x2 और y2 अगर हम ले लें इसको, तो देखिए इधर हमें bp निकालना है, तो b के और p के दोनों के पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें इसमें पुट करने पड़ेंगे। तो देखिए क्या है, इसमें x2 की वैल्यू -2 है, तो -2 और माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा है 9 है, तो 9 माइनस 0 का स्क्वायर। क्या किया स्टूडेंट्स, हमने इसमें वैल्यू पुट कर दिए, और वैल्यू पुट करने के बाद अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, तो 2 का स्क्वायर करते हैं, तो 2 इसका होल स्क्वायर करते हैं, तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 2 या सॉरी माइनस का आएगा, माइनस का 4x आएगा। कितना आएगा, यानी 2 माइनस अगर हम x का स्क्वायर करते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2ab के लिए हमने 2 इंटू एक्स का ट्वाइस कर देंगे तो 4x हो जाएगा, और प्लस -5 में से 0 लेस करेंगे तो -5 ही आएगा, और इसको स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 25 हो जाएगा। इसी तरह हम यहाँ पे देखते हैं, हमें ये पता है कि दोनों जगह माइनस है, और अगर ये दोनों जगह माइनस है तो हम क्या करेंगे, -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, देखिए तो 4 आएगा, और माइनस x का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का x स्क्वायर आएगा, और इन दोनों के मल्टीप्लाई का डबल करेंगे तो प्लस का 4x आएगा, और प्लस 9 9 जा 81, क्योंकि 9 में से 0 जाएगा तो 9 ही आएगा, और इसमें 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें ये पता है कि अगर बीच में इक्वल टू का साइन हो और सेम नंबर इधर उधर हो तो कैंसिल कर सकते हैं हम इसको। तो देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा माइनस का 4x और 25 और 4 करेंगे तो प्लस का 29 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखेंगे 4x और प्लस कितना है 4 और 8 यानी 85 हो रहा है, यानी 81 में 4 ऐड करेंगे तो 85 आएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पर अगर हम इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर लाते हैं तो देखिए क्या होगा, या इसको इधर ले आइए, माइनस का 4x है, ये इधर आएगा तो ये भी माइनस का 4x हो जाएगा, इक्वल टू 85 है, और ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 29। हमने उसको पक्षांतर किया है, यानी x वाले को एक तरफ और नंबर्स को दूसरी तरफ ले गए। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, माइनस का 8x हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 15 में से 9 6 बचेगा, और 7 में से 2 5। अब देखिए माइनस है तो x निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 56 अपॉन माइनस का 8, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 7 जा 56 होता है, तो माइनस का 7 आएगा। यानी x की वैल्यू हमारे पास हमें क्लियर हो गई कि x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है माइनस का 7। अब हमें पता है कि उसने बोला था कि इसके जो कोऑर्डिनेट हैं p के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, p के कोऑर्डिनेट्स होंगे x जो हमने निकाली थी वो है माइनस का 7
तो ये -7 और 0। तो स्टूडेंट्स जैसे उसने बोला था फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस, तो हमें ये क्लियर हो गया कि जो हमें पॉइंट दिया हुआ फाइंड करने के लिए पूछा हुआ था उसके कोऑर्डिनेट्स -7 और 0 है, यही हमें फाइंड करना था और यही हमारा आंसर है। थैंक यू।